बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। वो आदमी किसी दूल्हे की तरह तैयार था। अरे वो देखो, वहां एक बंगला दिख रहा है। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। चांदी की थालियों में 56 भोग परोसे हुए थे। भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। उस दूल्हे ने निशा को वरमाला पहनाई, एक अधमरा चेहरा, उन्होंने निशा के 7 फेरे लिए। पर ऐसा लग रहा था कि मानो इस गांव में सूरज कभी आता ही नहीं। ये कहानी है निशा और आरव की, 2 लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जिन्हें क्या पता था कि एक खूबसूरत सी ट्रिप उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली है। आरव निशा को 5 साल से डेट कर रहा था। निशा एक राइटर थी, एक ऐसी राइटर जिसे सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि जज्बात से भी काम लेना आता था। उसे पुराने खंडरों में जाना बहुत अच्छा लगता था। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना उसकी पसंदीदा चीज थी और रहस्य से भरी अनजान जगहों की तरफ उसकी गहरी दिलचस्पी थी। आरव उसका बॉयफ्रेंड था, एक फोटोग्राफर जो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने कैमरे की नजर से देखता था, जो हर पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। 2 दिन बाद निशा का बर्थडे था। आरव ने एक खास प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो निशा को एक सुंदर जंगल में ले जाएगा, जहां रात को तारे आसमान से बात करते हैं, जहां बॉनफायर की आग में चेहरा चमकता है, जहां सिर्फ वो दोनों होंगे। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस वो 2 और वो गहरी खामोशी। निशा चाहती थी कि उसके दोस्त भी साथ चलें, पर आरव का कहना था कि ये ट्रिप सिर्फ उन्हीं दोनों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि तब तक आरव को अंदाजा भी नहीं था कि ये ट्रिप सिर्फ एक रोमांटिक सफर नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली एक डरावनी रात बनने वाली है। शाम के 4 बज रहे थे जब आरव अपनी गाड़ी लेकर निशा के घर पहुंचा। दोनों की आंखों में एक चमक थी, दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। वो लोग एक शॉर्ट रोड ट्रिप के साथ कैंपिंग और ट्रैकिंग करने वाले थे। रास्ता सुंदर था, हवा ठंडी थी और दोनों के दिल खुश थे। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो एक अजीब से गांव के पास पहुंचे, जिस गांव का नाम था रुधिरपुर। एक ऐसा नाम जो सुनने में ही कुछ अजीब सा लगता था। जैसे ही गाड़ी उस गांव की सीमा में दाखिल हुई, निशा का मन बेचैन सा हो गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि ये बेचैन क्यों हुआ। कोई आवाज नहीं आई, कोई चीज नजर नहीं आई, बस एक अजीब सी भारी हवा थी जो उस गांव में चारों तरफ फैली हुई थी। शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि मानो इस गांव में सूरज कभी आता ही नहीं, मानो वक्त यहाँ रुक गया हो, मानो यहाँ जिंदगी का कोई निशान ही नहीं है। शाम भी कुछ ही पलों में ढल गई और पूरे गांव में एक गहरा अंधेरा छा गया। ना कोई बिजली का खंबा, ना कोई बल्ब की रोशनी, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में एक चीज और थी, हर घर के बाहर मशालें जल रही थी। वो लौ कांपती थी, हवा में हिलती थी, पर बुझती नहीं थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि हर घर का दरवाजा खून सा लाल रंग का था, बिल्कुल लाल, जैसे किसी ने लहू से रंग दिया हो। दरवाजों पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। वो लिखावट इतनी गहरी थी, इतनी पुरानी लगती थी कि निशा का दिल बैठने लगा। उसका हाथ आरव के हाथ को मजबूती से पकड़ने लगा। और तभी अचानक आरव ने जोर से ब्रेक मारी। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। निशा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ आरव, गाड़ी क्यों रोकी? आरव ने बिना कुछ जवाब दिए अपना कैमरा उठाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो इन लाल दरवाजों की, इन झलकती मशालों की और इन काले मंत्रों की तस्वीरें लेना चाहता था। एक फोटोग्राफर का दिल हर जगह एक तस्वीर ढूंढता है। वो बाहर के घरों की तस्वीरें ले ही रहा था कि अचानक उसके कैमरे के सामने एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत जिसकी हालत बौखलाई हुई थी। वो लाल जोड़े में थी, उसकी आंखें किसी खौफ से भरी थी। उसने आरव को देखा और कांपती आवाज में कहा, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। वो कुछ पूछना चाहता था, कुछ समझना चाहता था, पर इससे पहले कि वो एक भी लफ्ज बोल पाता, वो बूढ़ी औरत मानो हवा में कहीं घुल गई, गायब, बिल्कुल गायब, जैसी थी ही नहीं।
आरव ने घबराकर पीछे मुड़ा और जब उसने गाड़ी की तरफ देखा तो उसकी रूह ही कांप गई। गाड़ी की सीट खाली थी, निशा वहां थी ही नहीं। और फिर उसने सामने की तरफ देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पांव जमीन पर जड़ हो गए। सामने निशा एक आदमी का हाथ थामे थी, धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। वो आदमी किसी दूल्हे की तरह तैयार था, शादी का जोड़ा, सहरा जो उसका चेहरा छुपा रहा था, पर उस सहरे के नीचे से हाथ नजर आ रहा था और उस हाथ से खून टपक रहा था। जमीन पर बूंद बूंद गिरता हुआ लहू। उसके आसपास दुल्हन के जोड़े में कई सारी औरतें थीं जो कुछ मंत्र पढ़ रही थीं। वो मंत्र हवा में घुल रहे थे, रात में फैली जा रही थी। आरव जोर से चिल्लाया, निशा रुको, निशा! पर उसी वक्त अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। आरव ने एक झटके से पीछे मुड़ा और सामने निशा खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने हांफते हुए आरव का चेहरा देखा और पूछा उसे क्या हुआ है। आरव का पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था, उसकी सांसें तेज थीं, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने फिर से उस जगह देखा जहां वो दुल्हा और वो औरतें थीं। वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा था और दूर दूर तक खामोशी। उसने निशा से पूछा कि वो कहाँ गई थी, क्योंकि वो उसे आवाजें दे रहा था। निशा ने अपनी उंगली जंगल की तरफ उठाई और कहा, अरे वो देखो, वहाँ एक बंगला दिख रहा है, मुझे लगा वहाँ वॉशरूम मिलेगा, मैं बस वही देखने गई थी। पर वो बंगला यहाँ से जितना पास दिख रहा है उतना है नहीं, मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी। आरव की नजर उस बंगले पर गई और उस पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यहाँ इतने सुनसान जंगल में, इतने अंधेरे में, इस गहरी सन्नाटी में ये बंगला कहाँ से आया? कोई रोशनी नहीं थी उस बंगले में, कोई आवाज नहीं थी, बस एक भारी भारी सी खामोशी थी जो उस बंगले के इर्द गिर्द माहौल की तरह लपटी हुई थी। आरव ने निशा का हाथ थामा और उसे गाड़ी में बैठने को कहा। वो दोनों वहां से निकल पड़े, पर उस बंगले की अजीब सी खिंचाव आरव के जहन में रह गई। थोड़ी दूर जंगल में आगे बढ़ने के बाद एक नदी के किनारे उन्होंने अपना कैंप लगाया। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बॉनफायर की आग की लपटें थीं जो रात के अंधेरे से लड़ रही थीं। पानी की हल्की हल्की आवाज थी और ठंडा ठंडा झोंका था। निशा ने मजाक करते हुए कहा कि तुम पूरी दुनिया की फोटो लेते हो, आज अपनी गर्लफ्रेंड की भी कुछ अच्छी फोटोज ले लो। आरव हंस दिया। उसने कैमरा उठाया। आग की रोशनी में निशा का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था, एक हल्की सी मुस्कान, बाल हवा में हिलते हुए। आरव ने एक फोटो क्लिक की, फिर दूसरी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा की स्क्रीन पर वो फोटोज देखे, उसका चेहरा एक पल में सुन्न पड़ गया, रंग उड़ गया उसका। वो एक ही जगह खड़े हो गया। हर फोटो में निशा के ठीक पीछे वही सहरा पहना हुआ दूल्हा खड़ा था। हर फोटो में वो दूल्हा निशा के थोड़ा और पास आ रहा था। एक फोटो से दूसरी फोटो तक फासला कम होता जा रहा था, जैसे वो धीरे धीरे करीब आ रहा हो, खामोशी से, धीरज के साथ। आरव का सुन पड़ा चेहरा देख निशा ने उससे कैमरा छीन लिया। उसने फोटोज देखी और खुश हो गई। फोटोज सुंदर थीं। निशा के चेहरे पर आग की रोशनी खूबसूरती से पड़ी थी, मगर उसमें कोई दूल्हा नहीं था, कोई दूसरी परछाई नहीं थी। आरव की समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या उसकी थकी हारी आंखों का धोखा। उसने निशा को कुछ नहीं बताया, वो उसकी खुशी नहीं तोड़ना चाहता था। रात गहराती गई, टेंट में निशा सो गई, पर आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो करवटें लेता रहा। फिर उसने कैमरा उठाया। उसने वो फोटोज फिर से देखना चाहा, और जैसे ही उसने गांव की वो पहले ली हुई तस्वीरें खोली, उसकी होश उड़ गए। हर लाल दरवाजे के बाहर वो दूल्हा खड़ा था। हर तस्वीर में एक एक दरवाजे के सामने खामोशी सी, और उस दूल्हे का चेहरा सहरा से ढका था, हाथ से खून टपक रहा था। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा दूर फेंक दिया। उसी पल बाहर से आवाज आई, वही मंत्र, वही गहरी आवाज, वही जो वो औरतें पढ़ रही थीं। इस बार वो मंत्र टेंट के बिल्कुल बाहर से आ रहे थे, बिल्कुल पास से।
जैसे कोई टेंट के करीब खड़ा हो। आरव डरते हुए टेंट से बाहर निकला। बाहर सिर्फ रात थी, सिर्फ अंधेरे में लपटे हुए पेड़ थे, सिर्फ नदी का बहता पानी था। दूर दूर तक कोई नहीं था। पर फिर उस बंगले पर नजर पड़ी, वही बंगला जिसकी तरफ निशा ने गांव में इशारा किया था। अब वो बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। एक गहरे अंधेरे जंगल में एक रोशन बंगला, जैसे वहां कोई जश्न हो रहा हो, कोई खुशी मनाई जा रही हो, कोई शादी चल रही हो। आरव की आंखें उस बंगले पर टिकी रहीं। फिर कुछ देर में एक थकान सी आई और नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अगले दिन सुबह धूप निकली थी, परिंदों की आवाजें थीं, हवा साफ थी। आरव ने आंखें खोली और रात की सब बातें जैसे किसी को याद ना रही वैसे भूल गया, या शायद भूलना चाहता था। दोनों ने ट्रैक किया। आरव ने बहुत सी सुंदर तस्वीरें खींची। निशा बहुत खुश थी। वो एक दूसरे के साथ हंसे, खेले, एक अच्छा वक्त बिताया। शाम फिर ढल गई, रात फिर आई और फिर वो बंगला दोनों को जगमगाता नजर आया। इस बार दोनों ने फैसला किया कि वो उस बंगले के पास जाएंगे, क्या पता कुछ दिलचस्प मिले। निशा तो खंडरों और रहस्यों की तलाश ही करती थी। जब वो उस बंगले के पास पहुंचे तो वो बंगला किसी राजमहल की तरह सजा हुआ था। फूल, रोशनी, एक अजीब सा वैभव। दरवाजा खुला था। दोनों अंदर चली गई। अंदर कदम रखते ही उनकी आंखें फैली की फैली रह गईं। चांदी की थालियों में 56 भोग परोसे हुए थे। खाना बिल्कुल ताजा था, जैसे अभी अभी रखा गया हो। पर खाने वाला एक भी इंसान नहीं था। पूरा बंगला बिल्कुल सूना था। सिर्फ हवा में मरे हुए फूलों की एक गहरी गंध थी, वो गंध जो एक पुरानी उदासी की तरफ ले जाती है। निशा का दिल कांपने लगा। उसने आरव का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, यहाँ से निकलो अभी। तभी उस बंगले का भारी दरवाजा जिससे वो अंदर आए थे अपने आप बंद हो गया। एक भारी सा धूम और फिर खामोशी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ऊपर की सीढ़ियों से वो पुराने मंत्र सुनाई देने लगे, गहरे भारी आवाज में, धीरे धीरे आते हुए। और फिर ऊपर से कदम की आवाज आई, एक एक कदम नीचे उतरता हुआ, रुक रुक कर, जैसे टाइम ले रहा हो। और फिर नजर आई वो शख्स, वही दिल्हा, सहरा से ढका चेहरा, सूखी हुई वरमाला हाथ में, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आरव ने निशा का हाथ पकड़ा और भागना चाहा, पर उसके पांव जैसे जमीन में दब गए थे, वो हिल ही नहीं सका। फिर उसने निशा की तरफ देखा। निशा की आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो बिल्कुल खाली थीं, अपनी मर्जी खो चुकी थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। वो एक कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ने लगी। आरव की आंखों के सामने उस दूल्हे ने निशा को वरमाला पहनाई। आरव ने रोकना चाहा, वो आगे बढ़ा, और जब वो उस दूल्हे के करीब आया तो उस सहरा के पीछे एक चेहरा नजर आया, एक अधमरा चेहरा, ना पूरा जिंदा ना पूरा मुर्दा। एक ऐसी शख्स जिसे दो दुनियाओं के बीच में अटक के रहना था। उस दूल्हे ने एक हाथ आरव के गले पर रखा और एक जोर का धक्का दिया। आरव पीछे जाकर गिरा। दर्द था, लेकिन इससे ज्यादा एक बेबसी थी, एक ऐसी बेबसी जो अंदर तक तोड़ देती है। और फिर उस दूल्हे ने निशा के 7 फेरे लिए, एक के बाद एक, पूरे 7 फेरे। आरव समझ गया था कि ये इंसान नहीं है, ये एक आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसे किसी चीज की तलाश है, किसी की जरूरत है, और वो जरूरत आज पूरी हो गई। जैसे ही फेरे खत्म हुए, एक गहरे अंधेरे में एक दर्द भरी चीख आई, और फिर सब कुछ धुएं की तरह गायब हो गया। वो सजावट, वो खाना, वो फूल, वो दूल्हा और निशा, सब गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। आरव एक खंडर के बीच अकेला खड़ा था, सुनसान, तन्हा, ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, सिर्फ वो और एक भारी भारी खामोशी। बंगले के दरवाजे खुल गए थे। आरव बाहर भागा। उसने निशा को हर जगह ढूंढा, हर पेड़ के पीछे, हर पत्थर के पास। वो गांव में गया। उसने हर दरवाजा ठोका, पर कोई नहीं निकला, कोई बात नहीं की, कोई दरवाजा नहीं खुला। फिर कुछ देर में
एक पेड़ के नीचे एक लाल साड़ी में वो बूढ़ी औरत दिखी, वही जो एक दिन पहले उसके कैमरा के सामने आई थी। आरव ने उसे देखते ही उसके पैरों में गिरकर रहे। उसने अपना दर्द बताया, अपनी बेबसी बताई, अपनी गलती की माफी मांगी। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने बताया कि उस बंगले में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा रहती है। एक आत्मा जिसे आरव ने आज फिर से जगा दिया। उसने बताया कि सालों पहले उस बंगले में एक घिनौना जमींदार रहता था, जो हर अमावस की रात एक नई लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करता था और पहली ही रात उसे मार देता था। वो उस बलि को शैतान के हवाले करता था ताकि शैतान उसे काली ताकत और अमरता दे। गांव वालों ने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत बार अपनी बेटियां खोई। फिर एक दिन उन्होंने उस जमींदार को उस बंगले समेत जलाकर राख कर दिया। पर उसकी आत्मा वहां से नहीं जा सकती थी और अब भी वो आत्मा हर अमावस की रात उस बंगले में अपनी दुल्हन का इंतजार करती है। और आज अमावस थी। उसने निशा को चुन लिया और जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन जाती है वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आती। ये सुनकर आरव पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ये सोचकर कि उसने खुद निशा को इस सफर पर लाया, उसने खुद ये ट्रिप प्लान की, उसने खुद अपने हाथों से अपनी निशा को उस राक्षस के हवाले किया और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। आरव पूरी तरह हार चुका था। वो वहां जमीन पर बैठा रहा, आंखें भारी थी, दिल भारी था और रात का अंधेरा उस पर चादर की तरह बिछा हुआ था। देखिए ऐसी खौफनाक कहानियाँ हर रात स्कैरी थिंग के साथ। ऐसी ही डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।